हेलो गाइस, हम बैक टू माय चैनल। आगे हो चुकी है शुरुआत। देखिए हम कहाँ पर आए हैं। हाँ, अच्छी है पापा ये जगह। हाँ, सच्ची में अच्छी है। हाँ, मम्मा वो दिखाओ और बोलो। हाँ, बोलो और बोलो। मम्मा पहाड़। ओए भाई साहब, कितना बड़ा पहाड़ है। उड़े उड़े बाबा, इतना बड़ा। दोस्तों प्रियांक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। साहब, ओरे बाबा। क्या लिया प्रियांक ने? ग्रेप्स। हेलो गाइस, हम बैक टू चैनल। ऐसे टहल के एक्शन नहीं, ऐसे पकड़ो। चलो मैं कर रही हूँ। चलो कहाँ पर है? अरे केला तो नहीं लेना, केला पुराना नहीं बाबा, शाम को मिल जाएगा। मिस्टर प्रियांक, आप कहाँ पर आए हुए हो? हाँ, आंटी बस सोई थी और वो 100 रुपीज का सामान दे रही थी और कन्नू भाई ने फ्लावर ले लिया और जानते इन्हें अच्छी थी। हम फिर आ गए अटल टनल पे। आगे बढ़ 60 की भी है तो 50 साल बढ़ा रहे। Manali to Sisu via the Atal Tunnel is a short Himalayan road trip of about 40 kilometers that will take roughly around 1 to 1.5 hours in normal conditions जब आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा हो। लेकिन ट्रैफिक अगर मिला हो तो यहाँ पूरा जो टनल दिख रहा है ये पूरा जाम होता है। ट्रैवलर्स अक्सर अपनी रोड ट्रिप केलोंग और दारचा तक कर लेते हैं on the Manali Leh highway. The route is almost accessible most of the year. बट इफ़ स्नोफॉल होती है तो BRO अपनी बीच में आपको वार्निंग्स देते रहते हैं, जिससे कभी भी आपकी ट्रिप भी अफेक्ट हो सकती है, खासकर दिसंबर से मार्च के बीच में। मनाली से अटल टनल टू लाहौल वैली बहुत जल्दी ही वन ऑफ द मोस्ट सीनिक शॉर्ट हिमालयन रोड ट्रिप बन गया है नॉर्थ इंडिया का। सुरंग खुलने से पहले लाहौल वैली पहुंचने के लिए रोहतांग पास को पार करना पड़ता था, जो अक्सर बर्फबारी के कारण बंद रहता था। अब अटल टनल प्रोवाइड्स एन ऑल वेदर लिंक टू कुल्लू वैली एंड लाहौल, allowing travelers to experience snow landscapes, frozen rivers, waterfalls and high altitude villages within a few hours of Manali. रूट कुछ इस तरीके का है कि मनाली, देन अटल टनल साउथ पोर्टल, देन यू क्रॉस अटल टनल साउथ पोर्टल टू नॉर्थ पोर्टल, देन सिसु, टांडी ब्रिज एंड केलोंग, देन जिस्पा एंड दारचा एंड सो ऑन। While the travel time from Sisu to Kelong is 35 kilometers that take around 1 hour, and then Kelong to Darcha is like about 32 kilometers that will take 1 hour too. कुछ सिसु वैली के काफ़ी अच्छे अट्रैक्शंस है, लाइक द वाटरफॉल दैट इज़ डायरेक्टली विजिबल फ्रॉम द हाईवे, चंद्रा रिवर व्यूज, फ्रोजन सेक्शंस ऑफ द रिवर अपीयर ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, टांडी संगम होता है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द चंद्रा एंड भागा रिवर्स फॉर्मिंग द चेनाब, केलोंग में administrative center of Lahore with the monasteries and mountains views, Darcha, a small settlement used to a base for a base of treks and start the high altitude expeditions. Deepak Tal आपको मिल सकता है, a clear high altitude lake located further along the highway of the Barlachla. Guys, now we have reached Kelong और जो warm rice ऊपर लग रही है, यहाँ पे हमने अपना डिनर किया था and the dinner was awesome according to the place. यहाँ पे as such कुछ इतना अवेलेबल नहीं होता है and look at the view guys, so beautiful. विंटर कैप वगैरह मिलेगा क्या? ये 600 की है, 600 की ये देख लेना, ये 250। वही वाले हैं जो ये हाफ सॉक्स है।
अच्छा अच्छा अच्छा। सॉक्स का रेट क्या है? ठीक है। क्या दर्द हो रहा है? अभी ले चलेंगे होटल में। होटल में क्या? हिमाचल की ऐसी जगह जहाँ से दिखते हैं बड़े बड़े ग्लेशियर्स और उनसे ये खूबसूरत नदियाँ, और ऐसी ही भागा नदी के पास ये गांव बसा है किलोंग। किलोंग इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं वो लाउड नहीं होते हैं, नेचर लवर होते हैं। ना ट्रैफिक का प्रेशर, ना कैफ़े कल्चर का नॉइज़। हिमाचल प्रदेश का प्योर फॉर्म देखना है तो मनाली से थोड़ा आगे आना ही पड़ेगा। और नेचर के आगे किसकी ही चली है। यहाँ हमारी गाड़ी फंस गई थी। हम यहाँ कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से निकल जाए आराम से, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई थी तो हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। ये सिसु है गाइस। किलोंग से हमने जब चेकआउट कर दिया था तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके थे। यहाँ ये व्यू पॉइंट है। यहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, फ़ोटोग्राफ़ी, और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको खाने के आउटलेट्स मिल जाएंगे और बहुत ही सीनिक व्यू है। धक्का भी मारने का ना। अंकु बोलो हमारी गाड़ी फंस गई है गाइस। एक और फंस गई। चलो अब इनकी हेल्प कराओ, बैक करवाओ। अब तुम्हारी भी ऐसी निकाल लेंगे। ये कैसे घुमा यार, उल्टा थोड़ा झटके से लेकर जाओ। आप हट दो, आप हट दो। आज ही आंदो वापस। चलो चलो चलो, पास पास। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो झटके से निकलो। पीछे कितनी सारी गाड़ियाँ लग गई। अरे यार अब तो ऑलमोस्ट हो ही गई थी। मोमो मिल रहे हैं। और कुछ मांगते और कुछ मांगते। निकल गई गाइस, फाइनली निकल गई। ये बल्ले बल्ले बल्ले। अरे नहीं जाने दूंगी, तुमको लेना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे? देखो मेरे को तो नहीं, बच्चे। हाँ एक इनका चाहिए ना, 10 नंबर चाहिए। क्या रेंट है? 100 रुपया। ओके। और ड्रेस का? 250। अच्छा 250 इसका है।
आप कहाँ रहते हो? हाँ, वो जो ऊपर है। हाँ। तो फिर तो कोई गाड़ी ही आती होगी लेने के लिए, गाड़ी ही आती होगी। हाँ। नहीं करनी ऐसी हरकतें। मांगो तो छोटा पेंगुइन लग रहा है। गाइस ये एक पार्किंग एरिया है, यहाँ से हम ऐसे आए थे ना इस वाले रूट से, ऐसे उतर के फिर हम लोग नीचे आए यहाँ, और यहाँ पे हमने पार्किंग लाने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ गाड़ी फंस गई थी, तो आपने देखा, तो वापस वहाँ लगाएंगे। तो वो पुलिस वाले कह रहे कि जाम लग रहा है, यहाँ पर चलान कट जाएगा। काफ़ी सारे लोगों ने लगा दी ना। एंड पार्किंग एक उस तरफ को भी है, जहाँ वो झूला दिख रहा है उस तरफ, और यहाँ पे काफ़ी सारे खाने के लिए भी है। यस, फोटोशूट भी होता है यहाँ पे। फोटोशूट होता है, जैसे कि वो फोटोग्राफर्स होते हैं ना कैमरा वाले, तो वो सॉफ्ट कॉपी भी देते हैं। मम्मा पापा जुकाम ने सब भी लिया वो। मैंने बूट्स भी ले लिए बट हमने ड्रेस नहीं लिया बिकॉज ऐसे ही। एक तो ये वाला सर्दियों वाला ग्लो जो होता है ना, मज़ा ही आ जाता है। ग्लो भी है, थोड़ा मेकअप भी है। ला पाऊ बच्चा आ जा, तू पालू पालू बीवी लग रहा है। ये डांसिंग करो, डांसिंग, डिंक चिकिन डिंक चिकिन डिंक चिकिन। गाड़ी होती है मेरे पास। तेरे पास गाड़ी तो है। अरे यार वो तो दूर खड़ी हुई है ना, हमसे दूर है, लेकिन हम तो में हम खाने के लिए रुके, तो ये बहुत अच्छा सा होटल है। ये है रास्ता ढाबा, और ये मनाली हाईवे पे पड़ता है। चेक इट आउट। यहाँ होटल रूम्स भी अवेलेबल है, और प्रॉपर्टी रनिंग है, थोड़ा सा और अपडेट्स होने बाकी है। If you are exploring Manali, you can easily travel to Kasol from there. Distance between Manali and Kasol is about 75 kilometers, and journey आपको लगेगा 2 से 3 घंटे, and you might even have to change buses if you are traveling with the public transport. But Manali to Kasol is a frequent route, so even if you don't get a direct bus to Kasol, you would get a connecting bus via Manali, Kullu, Buntar and Kasol. Kullu to Kasol distance is about 40 kilometers. Hop on to any bus that is on the way to Kasol and you should be good to go. When I arrived in my resort for the night, I realized that Kasol is like wannabe house caste village in Delhi. Rave parties, Kasol mein loud music, smoking, drinking and other things goes unhindered until the sun rises in the horizon again. कसोल में रेव पार्टियाँ ना देवदार और पाइन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा पॉपुलर है. This is one of the most beautiful property around in Kasol. You can find Kasol camps online and you can check in here. The property is really beautiful with a contemporary style touch and a modern fusion thing going around. देखिए यहाँ पे इतना प्यारे प्यारे कैंप्स और अंदर इतना स्वीट कैफ़े, अ मॉडर्न कैफ़े यू कैन से, और the menu was too good and live music was going on. Like I told you, it's a classic example of modern luxury and class. Located at the prime location, beautiful surroundings and a cafe. Kasol camps gives a jungle vibes क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े trees है.
two of my favorite places to eat were in front of the Kasol bus stand. एक था Himachali Dhaba upstairs and the Momo shop downstairs. Both of them gave an ample quality of delicious food and great chai also. Chai was too delicious, man. Also, we went to the popular Tushar restaurant in Kasol. अगर आप non-vegetarian हो तो you must visit Tushar. सेम जगह आ जाओ। चल रहा है गाड़ी। पहाड़ों पे कुछ आग लग गई, पता नहीं कैसे दिख रहे होगा। इधर ही सब ऊपर पहाड़ है। भयानक धुआं आ रहा है, एकदम धुआं पहाड़ों का जो चल रही है आग। चलो देखो आगे, चल आगे गाड़ी, आगे गाड़ी, आगे शेर चलो चल चल आराम से चल। ओके बाय चल बाय बाय। अभी पता है पीछे तो आएगा। काउई क्या कर रहे हो प्रिया? क्या कर रहे हो? देख लो। हाय लूना। Rumors when the truth is lost. I never stood a chance. We all think the dark knows, so we put life in their hands. Believe. And guys, that's a wrap to our short trip. Do like, share and subscribe to our channel. Don't forget to hit that bell icon. Also, if you want to give us a little feedback, do comment down on the video. Thank you so much. See you soon with our next video. Bye bye.